नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RCFL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। यहां पर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी यहां पर आ गई हैं। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सरकारी रिजल्ट.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके आवेदन की बात करें तो यहाँ पर इसके आवेदन की तिथि यहाँ पर 29 अगस्त 2025 रखी गई है, यानी इसके आवेदन 29 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। इसके आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 रखी गई है। यहाँ पर इसकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 12 सितंबर 2025 रखी गई है। अब यहाँ पर इसके आवेदन की फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लग रही है। यहाँ पर इसकी जीरो फीस रखी गई है। SC ST कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर जीरो फीस रखी गई है। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर टोटल पोस्ट 325 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर पोजीशन अकाउंट एग्जीक्यूटिव में आपके पास एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इन BCom BBA और इकोनॉमिक्स होना चाहिए। यहाँ पर इसके पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 35 पोस्ट है इसकी। यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की आपको पोजीशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी एनी बैचलर डिग्री होना चाहिए। 50 पोस्ट इसकी निकाली गई हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी पोजीशन देखने को मिल जाएंगी। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है और आप जिस भी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अदर ट्रेड्स के लिए 12th पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी हुई है। यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BSc इन केमिस्ट्री। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 12th पास विद साइंस स्ट्रीम। यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन देखने को मिल जाएंगी। अब आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप जिस भी पोजीशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसका आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके सामने आपको क्लिक कर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पोजीशन अप्लाइड फॉर में आपको सिलेक्ट करना है। आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे एंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी आपको एंटर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमें इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको पोस्टिंग एड सेलेक्ट करना है। आप कहाँ के लिए पोस्टिंग लेना चाहते हैं, थल या ट्रॉमे में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप ट्रॉमे में पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रॉमे को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप थल में पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप थल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है, MR MRS MS। आप इनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेंगे टाइटल के तौर पे। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपनी ईयर, फिर मंथ, फिर डेट को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम को फिल करना है। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल मैरिड जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल 2 पर आपको आ जाना है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट करना है, आपके स्टेट के मूल निवासी है उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको रिलीजन को सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपका जो भी रिलीजन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जनरल, OBC, SC ST EWS, आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेटस ओनली इन केस इफ़ OBC, यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं और आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर सिलेक्ट करना है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्रीमी लेयर में केवल वही आएंगे जिनकी आय साल की 8 लाख से अधिक होगी, और नॉन क्रीमी लेयर में वो आएंगे जिनकी आय 8 लाख से कम है। इसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड को यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है आपको। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस में फिल करना है। आपका एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट फिल कर देना है।
फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, यदि सेम है आपका तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है, यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको अलग अलग एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको आई बिलोंग टू में सिलेक्ट करना है मुंबई सेंट्रल, आप जिसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है एजुकेशन डिटेल पर, यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले 10th की एजुकेशन को यहाँ पर फिल करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, मंथ ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद मंथ ईयर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर एंड फुल टाइम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 12th की जानकारी को फिल करना है। यहाँ पर आपकी अदर डिग्री नेम है तो वो फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपको कोर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद मंथ ऑफ ईयर ज्वाइनिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ ऑफ ईयर पासिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 12th की परसेंटेज को यहाँ पर फिल करना है। मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर एंड फुल टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, तो आपको ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम बीबीए को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अदर डिग्री नेम है तो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नेम को फिल करना है। स्पेशलाइजेशन में आपको कॉमर्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ ईयर ज्वाइनिंग, डेट ऑफ पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको मोड ऑफ स्टडी में सेम रेगुलर एंड फुल टाइम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आना है, अदर डिटेल में आपको यहाँ पर यस या नो करना है। यदि आपने इससे पहले भी अप्रेंटिस का पेपर दिया था या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। यदि यस करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से कम का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें दो संख्या देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो यहाँ पर फिल करना है और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे फॉर्म का यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सारी प्रोसेस बता दी है कि आप कैसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए अपडेट लाता रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको नई नई जानकारी देता रहूं।